Hi, this video will be all about my experience with migraine. माइग्रेन की बात करने से पहले थोड़ा ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है। क्या मैं ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ या फिर अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ? तो ये समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जो मैंने महसूस की थी माइग्रेन में जब मुझे था, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो शायद थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनेगी, आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, कहीं फर्जी तो नहीं बोल रहा है। सो माइग्रेन के बारे में अगर मैं कहूँ, ये माइग्रेन मुझे 2 साल पहले हुआ था। तो माइग्रेन की कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जो मुझे महसूस हुई कि उसमें सर में दर्द चालू होता है। अब सर के किस हिस्से में दर्द होता है? बस सर में दर्द होता है, और सर में ऐसा दर्द होता है कि वो दर्द ऐसा है जो कभी भी हो जाता है। उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, ना प्लेस है। जब मन चाहा अचानक से सर में दर्द हो गया, उसके बाद वो दर्द कितने दिन तक लास्ट करेगा, कितने दिन तक रहेगा आपके सर में, वो कुछ कह नहीं सकते। एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 2 दिन, हफ्ता भर चला है। मेरा मैक्सिमम हफ्ते भर चला है। और ये दर्द ऐसा है, जब ये दर्द होता है सर में तो आप किसी को बता भी नहीं सकते, और बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। क्योंकि अगर हमने किसी को बताया मेरे सर में दर्द हो रहा है और हम नेचुरल काम कर रहे हैं, सर में दर्द भी हो रहा है पर हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये तो नहीं है कि सर में दर्द हो रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। तो उस व्यक्ति के सामने जिसको हम बता रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है हम फुलिश महसूस करते हैं बताना, क्योंकि वो कुछ दिन बाद बोलेगा तेरा तो रोज़ का है, रोज़ तेरे सर में दर्द होता है। तो अपने आप को फुलिश ना शो करते हुए हम कोशिश करते हैं किसी को ना बताएं, और ये अच्छी भी बात है। और जब सर का दर्द ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमको लगता है कि भैया ये सर काट दो। मन करता है कि आरी लेके ये सर काट दें, जिससे हमारा सर का दर्द बंद हो जाए। मन करता है कि किसी कोने में जाके रज़ाई के अंदर घुस जाएं जहाँ पे हमें कोई चू तक ना बोले। अंधेरे में कोने में दबे रहने का मन करता है, सबसे अलग होने का मन करता है। बस मन करता है कैसे भी ये सर का दर्द बंद हो जाए। इतना इंटेंस होता है, इतना इंटेंस होता है कि आप ट्रूली आप महसूस करेंगे कि इच्छा होती है कि आरी से हम सर काट दें। मतलब वो समझ में नहीं आता, कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी बात कि हम सो रहे हैं, सो के जगह हैं, मतलब रात को हम सोए हैं, सो के जगह हैं, तब हमने ऐसा क्या काम कर दिया, और सो के जगने के बाद तुरंत सर में दर्द। मतलब जगे हुए हैं, फ्रेश महसूस होना चाहिए, पर सर में दर्द होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने महसूस की सर का दर्द जब मुझे माइग्रेन हुआ। बाकी फिर मैंने रिसर्च चालू की कि भाई ये सही कैसे होता है। तो मेरी रिसर्च से मुझे ये पता चला कि भाई इसका कोई इलाज है नहीं। और जो भी बोलते हैं कि इलाज है, कि ये दवा खाओ वो दवा, सब फर्जी है। फर्जी, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, सब बकवास करते हैं। इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा काम नहीं करती। दवा खा के हम खा लेंगे, हम थोड़ी देर हमारे सर में दर्द बंद हो जाएगा, उस समय फिर से आ जाता है, फिर दवा खाओ, दवाई खाते रहो भैया। तो ये हाल है इसका, दवा तो है ही नहीं इसकी। और जब मुझे हुआ था तो प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं था, ये तो बाद में मुझे पता चला जब मैंने रिसर्च की। पर उससे पहले जब मुझे स्टार्ट हुआ तो मुझे पता नहीं था, मुझे बस सर में दर्द हो रहा था। तो मैं डॉक्टर को शो किया, मैंने कुछ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ दवा दी। उसके बाद मेरे सर में दर्द बंद नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया। आई स्पेशलिस्ट के पास मैं जब गया तो उसने मेरी आंखें वाँखें चेक की, पर आंखें तो सब बढ़िया थी। तो उसने फिर बोला, उसने तब मुझे बताया कि आप ज़्यादा सोचा मत करो, और ये मत किया करो, वो मत किया करो, और एक्सरसाइज किया हो, खुश रहो। और उसने मुझे कुछ टैबलेट्स लिख दी। तब मैंने उसको थोड़ा सा पूछा कि क्या है भाई, क्या है मुझे। तब उनने थोड़ी सी ज्ञान दिया कि भाई माइग्रेन है।
और ये नॉर्मल है, हो जाता है। तो मैं समझा। तो उसने दवा दी 1 महीने की, फिर 1 महीने मैंने खाई तो कभी असर करती दवा, कभी नहीं करती। फिर मैं दूसरे महीने फिर गया, फिर उसने दवा बढ़ा दी। उसके बाद फिर मैं घर पे खाली बैठा था, तो मैंने रिसर्च करना चालू किया, भैया ये है क्या क्या माइग्रेन। तो मुझे एट लास्ट ये पता चला इसकी कोई दवा नहीं है, ये आयुर्वेदा में थोड़ी हो सकती है, पर एलोपैथी में कोई दवा नहीं। तो उस समय ये पतंजलि काफ़ी फेमस था, तो मैं गया पतंजलि के हॉस्पिटल। पतंजलि जो फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं डॉक्टर के साथ, पर दवाएं देते हैं अपनी, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे बड़े ट्रस्ट के साथ गया कि ये मुझे सही करेंगे। तो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, उनने मुझे काफ़ी अच्छी काउंसलिंग की और दवाएं दी, और बोला कि ये योगा करो, वो योगा करो, कपाल भारती, अनुलोम विलोम किया करो। मैंने बोला ठीक। हम आए घर वापस, कभी कभी करते, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि मन ही नहीं लगता, क्योंकि सर में दर्द होता। और दवाएं वो देते, ये दवाएं मैंने 3 महीने तक कंसल्ट की। बहुत इन बिटवीन 3 महीने में बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे बहुत बहुत इंटेंस दर्द हुआ सर में। तो उन्होंने नंबर भी दे रखा था डॉक्टर ने अपना, तो मैं कॉल करके बोलता था कि मैम मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और दवाओं से असर नहीं हो रहा जो आप दे रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाएं। तो कभी कभी वो बोल देती थी कि एलोपैथिक दवा खा लो, वो आराम देंगे, तब मैं खा लेता था। ये जब बोलती थी तो मुझे ये समझ में आया कि भैया आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है, तभी वो एलोपैथी बोल रही है। नहीं तो मैं 2 महीने से 3 महीने से खा रहा हूँ दवाएं, अभी तक तो असर कर देनी चाहिए। और वो सिंपली मैं अपने, मुझे लोग भले कैसे भी करते होंगे पतंजलि को, पर मुझे उसकी दवाएं घास फूस से ज़्यादा कुछ नहीं। गोलियां थी 10 तरह की, उसके बाद एक पाउच दे देते हैं वो छोटे 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 छोटे, इसको पानी में मिला के गर्म करके ये तड़ाक धमाक है तेरी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या 3-5 करने के बाद तो खाओ दवाएं वो, और कुछ असर नहीं करती। मुझे तो असर नहीं की, बाकियों का मुझे पता नहीं। लोग तो बहुत बोलते हैं कि पतंजलि का दवाएं मेरे को, ये मैं फिट हो गया, पर पर्सनली फॉर मी माइग्रेन के लिए कोई काम नहीं की मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह रिसर्च की, तो मुझे पता चले सिर्फ 3 रीज़न मुझे पता चले जिससे माइग्रेन होता। पहले आपकी डाइट, आप खाना कैसा खाते हैं। दूसरी आपकी हैबिट, डेली रूटीन। थर्ड स्लीप, और माइग्रेन जब हो जाता है तो स्लीप तो आती ही नहीं है, ठीक, बड़ी मुश्किल में आती है और वो भी असर नहीं करती है। तो ये 3 चीज़ें जब हमारी डिसबैलेंस हो जाती हैं तो माइग्रेन होता है। अब बात आती है कि इसको सही कैसे करें। तो जब तक आपकी ये 3 चीज़ें बैलेंस में नहीं होंगी, मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी सही नहीं होगी, आपका डेली रूटीन, आप कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कितना मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं इधर उधर, वो, और फूड, तो ये, और स्लीप। तो अगर ये 3 आपकी हारमोनी में नहीं है, तो आपका बॉडी जो जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम, इस वजह से ये होता है। देन, और मैं उस समय योगा भी प्रैक्टिस करता था, पतंजलि का ही करता था। वहाँ पे एक टीचर आता था, वो बताता था थोड़ा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मैं जाता था, पर मुझे लाभ नहीं हुआ। सर में दर्द फिर भी होता था, और धीमे धीमे मेरे अंदर चिड़न और बढ़ गई लोगों के प्रति, क्योंकि लोग बोलते थे और इतना चिड़न महसूस होती थी। अगर सर में दर्द हो रहा है, कोई ज़्यादा ही मतलब बात कर रहा है, तो इतनी चिड़न होती थी, चिल्ला के, मतलब चिड़चिड़ापन बहुत हो गया था, महसूस होने लगा था। तो ये सब सिम्टम मैंने महसूस किए, और आई होप अब आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ होता है। देन फिर मैंने ये इसके बारे में बहुत पढ़ा सुना था, एएनआई इंजीनियरिंग, शांभवी महामुद्रा, ये इसमें लिखा था कि सही हो जाता है करके। तो मैंने फिर एएनआई इंजीनियरिंग रजिस्टर कर दिया। मुझे उस समय पैसे ज़्यादा लग रहे थे इसके फीस, और मैंने फिर भी मैंने बोला चलो ले, मुझे करना, मुझे सर से दर्द से मुक्ति चाहिए। तो ऐसा हुआ, उन्होंने जब इंजीनियरिंग कराया तो शांभवी महामुद्रा सिखाई। तो लास्ट डे जब इनिशिएशन का टाइम था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई थी,
तो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, ठीक। उसके बाद फिर मैंने पूछा था, उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस रेगुलर किया, और मेरे सर में दर्द होता था फिर भी मैं प्रैक्टिस करता था डेली। पर रीज़न प्रैक्टिस करने का एक तो ये था कि मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ था, तो मैं वो फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था, और मैं उस एक्सपीरियंस की वजह से इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो इस वजह से मैंने मेरे से कंटिन्यू हुई। और जब आप करते हैं, सीखते हैं ये क्रिया शांभवी मुद्रा, तो उसमें रूल होता है कि आप 42 डेज तक इसको रोज़ करेंगे, सुबह शाम, ठीक। और जो कंडीशन होती है वो, तो मैं रोज़ करता था, मेरे सर में दर्द हो या ना हो, होता था तब भी मैं करता था। उन्होंने बोला था मिस मत करना, पर उनको मैंने ये नहीं बताया था मुझे माइग्रेन है, पर उनने बोला था ये प्रैक्टिस करना है, उनके रीज़न थे क्यों करना है। और फिर मैंने प्रैक्टिस किया, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। मुझे स्ट्रगल महसूस होता था क्योंकि मेरे सर में दर्द होता था, ध्यान नहीं लगता था, कहीं पे फोकस नहीं होता था, पर फिर भी मैं उस प्रैक्टिस को डेली करता था, डेली सुबह शाम। अचानक से 1 महीने जैसे ही हुआ, अचानक से मुझे एहसास हुआ कि अबे यार, मेरे सर में तो दर्द हो ही नहीं रहा, क्योंकि उस पॉइंट जब माइग्रेन हो रहा था, उस पॉइंट तक कि मैं इस हैबिट में आ गया था। मेरे हमेशा ही लगभग सर में दर्द होता था, फिर भी मैं नॉर्मल रूटीन करता रहता था सेम, उसके साथ बस डलनेस रहती थी थोड़ी। पर अचानक, क्योंकि इस वजह से मुझे तभी अचानक से महसूस हुआ कि मैं डेली काम कर रहा था, अचानक से मुझे महसूस हुआ यार मेरे सर में तो दर्द नहीं है। और जब ये मुझे पता चला, तो ये एक जादू की तरह था कि मतलब अचानक से गायब हो गया। मतलब इतने दिन से कोई चीज़ हो रही है दर्द, और अचानक से गायब हो जी, जादू की तरह गायब हो गया, और मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कैसे ये गायब हुआ, मतलब कैसे कब ये सर में मेरे दर्द बंद हो गया अचानक से, ये मुझे वो रीज़न नहीं समझ में आ रहा था, पर वो चला गया। आई डोंट नो द रीज़न हाउ इट हैपेंड, बट वो ख़त्म हुआ। और इससे पहले जब मुझे माइग्रेन होता था, तो मेरे दिल में चीज़ें महसूस करता था मैं कि वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जिसको माइग्रेन नहीं है, वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि वो बिना सर में दर्द के कोई भी काम करते हैं, मतलब वो दिनचर्या अपनी निभाते हैं, जो भी काम करते हैं, और उनके सर में दर्द नहीं होता। तो वो कितने खुशकिस्मत हैं लोग। मतलब उस समय मैं सोचता था कि मतलब वो बहुत ब्लेस्ड हैं, उनके सर में दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि वो सर का दर्द का पेन में फील करता था उस समय, कितना पेनफुल होता है वो। और उसमें ऐसा होता है, एक बार सर में दर्द होने लगा तो फिर तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और उल्टी जैसा फील होगा कि उल्टी आ रही है। उसके बहुत सारी चीज़ें साथ में और भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें थी। पर ये योगा जो शांभवी मुद्रा है, उससे चीज़ें सही हुई। तो अगर आपको माइग्रेन है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी जो भी मैंने बात कही आप रिलेट कर पाएँ, आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसा नहीं कि आप सीखने के बाद उसके ना करें आप 1 या 2 महीने ट्राई करें, आई कैन गारंटी कि वो काम करेगा। अब मुझे ये नहीं पता ये काम कैसे करता है, पर काम करता है। मेरे लिए तो काम किया था। सो दिस वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट माइग्रेन। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।